हर रात जब हम सो जाते हैं तो हम एक ऐसी यात्रा पर निकल जाते हैं जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। सपनों में हम उड़ सकते हैं, समय में पीछे जा सकते हैं, मर चुके लोगों से मिल सकते हैं या ऐसे स्थानों पर जा सकते हैं जिनका इस धरती से कोई संबंध नहीं लगता। सवाल यह है, क्या सपने हमारे दिमाग की उपज हैं या वे आत्मा की यात्रा में किसी और लोक की ओर संकेत करते हैं? आज हम इसी से संबंधित चर्चाओं पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे, क्या सपना सिर्फ एक मूवी या एक ऑल्टरनेट रियलिटी का दरवाजा है? क्या नींद में आत्मा किसी और लोक में जाती है? क्या स्वप्न, माया और परम सत्य के बीच कोई कड़ी है? पहले सेगमेंट में हम विज्ञान का दृष्टिकोण इस बात पर जानेंगे। विज्ञान मानता है कि सपने तब आते हैं जब दिमाग का एक विशेष हिस्सा एक्टिव हो जाता है, खासकर रेम स्लीप के दौरान। रेम यानी रैपिड आई मूवमेंट, जो हमारी आंखों की पुतलियां तेज तेज मूवमेंट करने लगती हैं। इसमें आपकी आंखें बंद होते हुए भी हिलती हैं क्योंकि मस्तिष्क उस समय पूरी तरह जागृत होता है। मन शास्त्र, साइकोलॉजी कहते हैं, सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि सपने दबे हुए विचार और हमारी इच्छाओं को दर्शाते हैं जो जागते समय नहीं निकलते, वो सपने में प्रकट होते हैं। कार्ल जुंग कहते हैं कि हर सपना एक प्रतीक है जो हमारी आत्मा और सामूहिक चेतना से जुड़ा होता है। अब हम बात करते हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग की। इसमें व्यक्ति जानता है कि वो सपना देख रहा है और वह अपने सपने को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक यही मानते हैं कि अगर कोई सपने में बात जान जाए कि वह सपना देख रहा है तो उसे नियंत्रित कर सकता है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि सपनों का शरीर और मस्तिष्क पर वास्तविक असर होता है, यानी सपने केवल कल्पना नहीं है, एक न्यूरोलॉजिकल रियलिटी है। लेकिन इतना सब होते हुए भी विज्ञान अभी तक ये नहीं बता पाया कि क्यों कुछ सपने इतने असली लगते हैं। अगर हम उपनिषदों और वेदांत के हिसाब से इस बात को जानें तो मांडुक्य उपनिषद जीवन के 4 अवस्थाओं का वर्णन करता है: जागृत अवस्था, वेकफुल स्टेट, स्वप्न, ड्रीम, सुषुप्ति, डीप स्लीप और तुरिया, प्योर कॉन्शियसनेस, जिसको हम लोग एनलाइटमेंट भी कहते हैं। स्वप्न अवस्था में व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार एक नई दुनिया बना लेता है, लेकिन ये दुनिया भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और सूक्ष्म होती है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, स्वप्न में आत्मा अपनी ही रचना की दुनिया में भ्रमण करती है, वहां वह बंधनों से मुक्त होती है। इसका मतलब यह है कि सपना न केवल मानसिक है बल्कि आत्मा का एक अनुभव भी है। एक की पॉइंट ध्यान में रखने जैसा है, जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे लगता है कि स्वप्न एक माध्यम है, जैसे आत्मा माया से थोड़ा मुक्त होकर अपनी वास्तविक अवस्था की झलक पाती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काल्पनिक और इमेजिनेटिव लगता है। अगर हम तीसरे सेगमेंट में बात करें, योग और ध्यान में सपने का स्थान क्या है, विस्तार से अगर हम इस बात को जानें, पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि निद्रा भी एक प्रकार की मानसिक वृत्ति है जो किसी वस्तु के अभाव का अनुभव कराती है। लेकिन कुछ योगियों के लिए सपने केवल विश्राम नहीं, एक साधना है, जिसे हम लोग कहते हैं योग निद्रा, योगिक स्लीप। एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से सो रहा होता है लेकिन उसकी चेतना जागृत होती है, क्योंकि सोते तो हम हैं लेकिन भीतर कोई है जो जाग रहा है, जो हर समय जागता है। इसमें साधक स्वप्न का नियंत्रण कर सकता है और आत्मा के विभिन्न स्थलों या अनुभूतियों की ओर ले जाया जा सकता है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में ड्रीम योगा एक शब्द कहा जाता है। वहाँ यह माना जाता है कि सपनों में आप अभ्यास करते हैं कि मृत्यु और पुनर्जन्म के लिए। ये सपने आपकी आत्मा की वास्तविकता को जानने का साधन बन सकते हैं, यानी सपने आध्यात्मिक अभ्यास का एक प्लेटफॉर्म है। क्या सपने ऑल्टरनेट डायमेंशन से जुड़े होते हैं? ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। अगर हम विस्तार से इस बारे में थोड़ा सा अध्ययन करें तो आधुनिक विज्ञान, खासकर क्वांटम फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी बताती है कि हमारा ब्रह्मांड की संरचना मल्टी डायमेंशनल है, बहुत सारे आयामों में चलती है, मल्टी आयाम। हो सकता है हमारे आसपास कहीं और लोग और लोग को हम लोग रिल्म्स मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी सीमित इंद्रियों से नहीं देख सकते।
कॉन्शियसनेस या फिर एनर्जी। कुछ वैज्ञानिक अब चेतना को सिर्फ दिमाग का हिस्सा नहीं मानते बल्कि एक अलग अस्तित्व फील्ड मानते हैं जो समय और स्थान से परे होती है। इस आधार पर कुछ लोग मानते हैं कि सपना एक खुला दरवाज़ा हो सकता है उन डायमेंशंस में प्रवेश पाने का जो हमारे दिमाग के परे हैं। क्या जब हम सपना देखते हैं तब हमारी आत्मा 3D दुनिया से बाहर निकलकर किसी 4D या 5D क्षेत्र में प्रवेश करती है, दूसरे आयामों में जाती है? ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल रहता है, लेकिन इस बात पर अभी तक वैज्ञानिक इतनी ज़्यादा शोध नहीं कर पाए हैं। आत्मा की स्वप्न यात्रा, अगर हम इस बात को विस्तार से देखें, हमारे संस्कृत ग्रंथ और अनेक लोगों का अनुभव कहते हैं कि सपनों में आत्मा शरीर से बाहर जाकर अलग अलग स्थलों पर जाती है, जिसे हम लोग अपना सूक्ष्म शरीर कहते हैं, सबटल बॉडी। नींद के दौरान स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी तो सोती रहती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर चेतन रहती है, जो आत्मा का यात्रा साधन बनता है, जिसे हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल भी कहते हैं, भविष्य दर्शन। कई बार लोग ऐसे सपने देखते हैं तो बाद में सच हो जाते हैं। कई घटनाएं जो उन्होंने कभी अनुभव नहीं की वो सपने में सजीव होती दिखाई पड़ती है। अब प्रश्न उठता है, क्या आत्मा की समय यात्रा है? क्या आत्मा समय और स्थान में कैद में नहीं है? ये बहुत सारे प्रश्न हम इस बात पर उठाए जा सकते हैं। निष्कर्ष इस बात का यही है साथियों कि दोस्तों, आपने देखा कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही सपनों को हल्के में नहीं लेते। विज्ञान कहता है दिमाग की एक्टिविटी, अध्यात्म कहता है आत्मा की यात्रा। शायद सच्चाई दोनों के बीच कहीं है। सपना ना तो केवल एक कल्पना है और ना ही केवल रासायनिक प्रक्रिया, वह एक झरोखा है जो उस दुनिया का जिसे हम जागते हुए नहीं देख सकते। क्या आपने ऐसा सपना देखा है जो भविष्य में सच हो गया हो? क्या किसी मृत व्यक्ति ने आपको सपने में कुछ कहा हो जो बाद में अर्थपूर्ण निकला हो? अगर आपका सपना कुछ कहता है तो वो सिर्फ सपना नहीं, संकेत भी हो सकता है। ऐसा है रहस्यों के लिए, ऐसी ही और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।